हमारे साथ में बीजेपी नेता हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक भाई, आपसे पहला सवाल है विरमगाम को लेकर के। कहा जाता है कि ये टफ सीट मानी जाती है, 2012 से ये सीट कांग्रेस के पास है और आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं चुनावी राजनीति की और आपने टफ सीट से ही फाइट शुरू कर दी। जो अपने मेरिट पर भरोसा करता है और राज्य और देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सशक्त सुशासन है, तो फिर मुझे चिंता किस बात की। विरमगांव सीट से शीर्ष नेतृत्व ने जो कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो निश्चित रूप से इस संघर्ष के रास्ते में भी सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे भरोसा है कि जो जिम्मेवारी मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय की है, उस जिम्मेवारी में मैं खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस जिम्मेवारी में मुझे खरा उतारने में भी पूरी ताकत से सहयोग करता है। बीजेपी सहयोग कर रही है पूरी तरह से आपका? ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि आपने कहा इसीलिए मैंने काउंटर पूछा। नहीं, ये पूरी ताकत से पूरे कार्यकर्ता, अभी मान लीजिए कि तीनों मंडल की एक शहर की संयुक्त बैठक है, पूरी कार्यकर्ताओं की टीम हर गांव में लगी हुई है, हर ब्लॉक में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से जीत इतनी आसान होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहले ऐसा था जब 12 और 17 का माहौल अलग था, लेकिन अभी जो माहौल है उससे निश्चित रूप से एक मैसेज ग्राउंड पर भी चला है कि नौजवान है, इसी गांव का है, इसी मिट्टी का है, और 10 साल से जो विकास की गति को रोक दिया गया था, उस गति को और सशक्त रूप से आगे ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतना चाहिए और यही सख्त ताकत और यही मुद्दों के साथ हम लोगों के बीच जाते हैं। अच्छा, आपके जो पुराने साथी थे वो तो आम आदमी पार्टी की ओर चले गए हैं, अल्पेश कथीरिया, धार्मिक मालवीय, तो वो उधर चले गए। अब प्रचार होगा, आम आदमी पार्टी के लोग आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो आम आदमी पार्टी थ्रेट नहीं है आपके लिए? किसी को भी किसी भी पार्टी में जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी की जो विकास की, प्रगति की जो मिसाल है, उसके साथ अगर देखते हैं तो गुजरात के 7 करोड़ लोग कहते हैं कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना है। सवाल मैंने आम आदमी पार्टी पूछा था, वो आपको थ्रेट? पार्टी हमारे यहाँ थ्रेट नहीं है। हमारा यहाँ थ्रेट हमारी ही पार्टी की जो मजबूत विकास की जो नीति, उसके साथ हम लेकर निकले कि जो 20 साल में काम किया वो आने वाले 5 साल में और ज़्यादा करना है। हमारी कंपटीशन हम अपने कामों में करते हैं, विपक्ष की पार्टी में नहीं करते। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में कंपटीशन करती है, करने दो ना। हम तो कहते हैं कि 150 से अधिक सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। आज वो आम आदमी पार्टी के नेता, उनके मंत्री ये कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे, क्या उन लोगों को हमारे गुजरात के लोग स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। जो राम मंदिर का विरोध करते थे कांग्रेस के लोग, आज तक उनको सत्ता तक नहीं पहुंचाया। तो जो सनातन तो कह रहे हैं कि जब जीतेंगे तो यहाँ से बुजुर्गों को रामलला का दर्शन कराने ले जाएंगे। तो वो तो हमारे गुजरात में ऑलरेडी पिछले 10 साल से वो योजना चलती है। 70% पैसा सरकार देती है, बुजुर्ग लोगों को दर्शन कराने का काम हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ करती है। दिल्ली से आए हुए लोगों को तो तत्काल हिंदुत्व याद आया। और मैं तो अपने आप को और खास पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई का जो विजन है, उसमें तो हम गर्व महसूस करते हैं कि जो पार्टी आज तक भगवानों का नाम नहीं लेती थी, वो भगवानों का नाम लेना शुरू कर दिया है। तो चलो, हम तो सनातनी संस्कृति की बात के साथ आगे बढ़े थे, तो हार्दिक पटेल हिंदुत्व की राह पर हैं। अरे भाई, मैं तो ऑलरेडी हिंदुत्व में हूँ। आइए, मेरे घर पे 3 फीट की राम मंदिर की प्रतिमा है मेरे घर पे। मैं तो रामानंदी हूँ। रामानंदी हैं आप? हाँ, हम रामानंदी है। वो तो आपको नहीं मालूम? पहले कई बार इंटरव्यू किए, तब तो कुछ नहीं पूछे थे। तब आपका घर दूसरा था, अब घर दूसरा है। नहीं, राजनीति हो या सामाजिक जीवन, घर एक ही होता है, वो होता है जन सेवा का घर। और जन सेवा का घर हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आपको ये बीच में ये कहा भी था कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में है, परेशान है, हमारे पास आ जाएं। ये आपको खुला ऑफर था, तो क्या आम आदमी पार्टी से वाकई आपको ऑफर दिया गया था या सिर्फ वो मीडिया बाइट थी, या आपको बुलाया था उन लोगों ने? देखिए, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मीडिया के लोग बहुत सारी चीज ढूंढ के लाते हैं, तो अलग चीज है। आपको अरविंद जी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं कि आप वहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे काम से मतलब है, मुझे पब्लिक वर्क से मतलब है। मैंने 4 महीने यहाँ कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ, मैंने अपने आप को प्रूव किया है। ये कि अल्पेश कथीरिया आपके बड़े अच्छे साथी थे, वो वहाँ चले गए हैं, क्या वो भी आपके साथ आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना आगे देखते हैं आप? अगर आप 2 अच्छे दोस्त हो और दोनों अलग अलग न्यूज चैनल में काम करते हो, तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत नहीं है, उसको जहाँ जाना है जा सकता है। बुलाना चाहेंगे हम वापस? बिल्कुल, पार्टी में लाएंगे हम जरूर। समय आने पर आम आदमी पार्टी के लोग भी उनकी नीतियों से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करेंगे, यहाँ पर आएंगे। समय आने दीजिए, सब लोग यहाँ आएंगे। फिर से जोड़ी एक हो जाएगी, अल्पेश कथीरिया, धार्मिक मालवीय, और सब लोग आएंगे। जो गुजरात का हित चाह रहे हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भरोसा करते हैं, और जो भरोसा पिछले 25 साल से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे किया है, वो भरोसा और बढ़ा है।
एक बात और बता दीजिए, ये जो आप नॉर्थ गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, एक अर्बुदा सेना है विपुल चौधरी वाली, वो भी अपना महापंचायत कर रहे हैं। अर्बुदा सेना को कैसे आप देखते हैं? क्या आपके लिए ये कुछ आपके सहयोगी हैं या आपके खिलाफ हैं? देखिए, सामाजिक मुद्दा हो सकता है हर किसी समाज का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा चौधरी समाज जो है, मान लीजिए कि शंकर भाई चौधरी है, परबत भाई पटेल है, जो चौधरीयों में ही आते हैं, सारी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। कुछ सामाजिक मुद्दा हुआ होगा जिसके कारण उनका गुस्सा होगा, लेकिन चुनाव आएगा, धीरे धीरे चुनाव का समय नजदीक होगा। अर्बुदा सेना हो या पूरे गुजरात के सभी समुदाय का ही बात हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ डट के खड़े रहेंगे। आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों का अपीजमेंट करती है? आप तो रहे हैं उस कांग्रेस में, फिर आप ये तो समझ रहा हूँ ना, जिसको नजदीक से समझते हो, आप दूसरी चैनल में थे तो उसको कितने नजदीक से समझते होंगे। मेरे ऊपर बार बार क्यों ले? तो इसी तरह हम नजदीक से जिसके पास रहे हैं उसको समझते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला लिया गया तो उसको लेकर अपनी सहमति कांग्रेस को दिखानी चाहिए थी। जब कश्मीर से 370 हटाई गई तो कांग्रेस को अपनी सहमति दिखानी चाहिए थी। खुश होंगे कि आम आदमी पार्टी हिंदुत्व की यहाँ पर आके बात कर रही है, नोटों में गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर की बात कर। नोटों में गणेश जी पंजाब के चुनाव में याद नहीं आए थे, सिर्फ गुजरात के चुनाव में याद आए। तो चुनावी राजनीति कौन करता है वो सब जानते हैं। मतलब उनका हिंदुत्व नहीं है आम आदमी पार्टी का। गुजरात में धार्मिक भावनाओं के साथ 7 करोड़ लोग जुड़े हैं, और जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ काम करते हैं उनको गुजरात की जनता जवाब देती है। एक बात और बता दीजिए, मोदी जी के लिए अब आपको क्या, आपके जहन में अब क्या है? क्योंकि आपका पुराना जो अतीत है वो थोड़ा कंट्रास्ट का है आज की तारीख में। अरे, सामाजिक मुद्दा होता है तो आक्रामकता से ही होता है, नहीं तो आज पूरे देश में 10% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ होता। दूसरे स्टेटों में बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग नहीं बना, निगम नहीं बना, यहाँ बना है। तो आंदोलन नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, बहुत सारे लोगों को आज लाभ नहीं मिलता, तो वो अलग चीज थी। लेकिन आज जिनके साथ हूँ, डट के खड़ा हूँ, अगर सवाल करेंगे तो जवाब उसी भाषा में मिलेगा। शुक्रिया। हार्दिक पटेल है अपनी बातें कहते हुए और पूरी तैयारी कर रहे हैं इस चुनाव में उतरने की। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, विरमगाम।